दिल्ली और पानीपत, सोनीपत और वहां से जाकर के लाहौर, जब लाहौर हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, लाहौर तक गए थे। उनका जीवन चरित्र हमारे पास अभी भी है। ऐसे मुनिराजों के बीच में सन 15 के आसपास मुनि आदि सागर अंकलिकर हुए। वो ज्यादा पुराने नहीं थे। में तो शांति सागर में क्षुल्लक दीक्षा ले ली। तो जिन प्राचीन मुनिराजों की सेवा उनके परिवार में हुआ करती थी, शांति सागर सात गोड़ा किया करते थे, वो मुनिराज आदि सागर बोरगांवकर थे, ये याद रखना। वो तपस्वी सम्राट आदि सागर बोरगांवकर थे। उनके एक शिष्य हुए पीहीश्वरराव महाराज, जिनकी समाधि माजरवाड़ी में हुई। उन्होंने सन 35 के या 47 के बीच में आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया था, और उसमें लिखा है 108 बैलगाड़ी में चित्र रख कर के घुमाया था। हमारे पास वो बाण है। और उन्होंने लिखा है कि आदि सागर बोरगांवकर तपस्वी थे, 8 दिन में 1 दिन आहार लिया। एक आदि सागर थे भौसेकर, भौसे गांव के। उसके बाद तो हमारे शेरवाल के भी आदि सागर हुए। मुनि श्री वर्धमान सागर जी महाराज, जो आचार्य संत सागर जी के भाई थे, उनके वो शिष्य थे। और भोजगांव के भी आदि सागर हो गए थे। आदि सागर नाम के बहुत सारे हो गए, लेकिन ये सब सदोषचर्या वाले थे। शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र को हमने बहुत सूक्ष्मता से संग्रहित किया है। सन 1924 अपना समडौली में जब आचार्य पद हुआ था, अक्टूबर महीने का जब उनको आचार्य पद हुआ था, उसका जैन बोधकता विशेषांक हमें प्राप्त हुआ 1924 का। बहुत सारी बातें हमने इतिहास से खोजी हैं। उसमें आचार्य श्री की जन्म कुंडली प्रिंट, और उसमें कुंडली का नाम आचार्य शांति सागर जी महाराज जो 7 गोड़ा थे, वो 7 गोड़ा नाम तो उनका एक घर का व्यवहार नाम था। एक उनकी कुंडली का नाम था दामोदर, और उसका फलित ज्योतिष उसमें लिखा हुआ है। सन 1924 में उस ज्योतिषाचार्य ने उनकी कुंडली बना दी थी। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज का व्यक्तित्व जिस प्रकार की लोगों को अपनी कुंद कुंद आमनाई की परंपरा का होने का गौरव आदमी करता है कि मैं मूल संत कुंद कुंद आमनाई का हूं, ऐसे ही हमें गौरव होना चाहिए कि हम आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा के हैं। क्या है उनकी परंपरा? उन शांति सागर जी महाराज ने असंभव को संभव कर दिखाया। और जो लोग, कोई भी हो, किसी वर्ग का, शांति सागर जी महाराज को पंथवाद के नाम पर बांटने की जो कोशिश है, सुनता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं,
लेकिन एक बात आज सबसे पूछना चाहता हूं, जब शांति सागर जी महाराज माँ के गर्भ में आए थे, माँ सत्यवती के गर्भ में आए थे, तब उनके कौन सा दोहला हुआ था, ये बताओ। है किस बात का दोहला हुआ था, बता दो। है 108 पंखुड़ी के कमल वाला पुष्प से मैं जिनेन्द्र भगवान की पूजा करूं, हुआ था कि नहीं? है? और उस कमल पुष्प की व्यवस्था भी हुई थी कि नहीं, कि वही स्वप्न का रह गया और उस पुष्प के द्वारा उन्होंने पूजा की थी। अब हमें कुछ नहीं करना है, ना हमें कुछ कहना है। लोग कहते हैं वो पुष्प का मेढक का उदाहरण देते हैं लोग, वो मुंह में दबा के ले गया था, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या, मुंह में चावल भर के फूक कर सकते? अरे भाई, हर जीव की पर्याय की पराधीनता है, वो भक्ति का मार्ग है। वर्तमान योग पढ़ते हैं, वर्तमान योग पढ़ते वो पढ़े, आप लोगों को तो वर्तमान योग की जरूरत नहीं है, आप तो द्रव्यान योग वाले हैं। तो बुद्ध आत्मा क्या करना, ये सब क्रियाकांड से कुछ नहीं होना, ये ध्यान रखना। ये क्रियाकांड मर जाएगा तो तुम्हारी आत्मा भी मर जाएगी। ये सब, ये चावल चढ़ाना भी क्रियाकांड है, ये ध्यान रखना। अकेला फूल चढ़ाना क्रियाकांड नहीं है, चावल चढ़ाना भी क्रियाकांड। साक्षात जीवंत आज जो है उनकी परंपरा को मानने वाले लोग, अपने आप को शांति सागर का वंशज कहने वाले लोग, और उनकी क्रियाओं का विरोध कर रहे हैं कि शांति सागर महाराज ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं, इसका प्रमाण दो, उसका प्रमाण दो। अरे भले आदमी, आज तुम किसका प्रमाण मांग रहे हो? तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें अपने माँ बाप होने का प्रमाण मांगेगी कि तुम मेरे माँ बाप हो या नहीं हो, इसका प्रमाण दो। क्या बात करते हो? है कुछ प्रमाण आपके पास कि नहीं बेटा तुम मेरे ही बेटे हो? ये 20 साल में यही आने वाला, स्वर्ग ट्यू टेस्ट, फलाना ढिमका, आपका सब कुछ खत्म होने वाला है। जैसे आपने ग्रस्त में अपना सब कुछ खत्म कर दिया, इसी धर्म में खत्म करने वाले हो आप। बंद हो उस आचार्यत्व के पद को नमन। और एक बात, गुरु महाराज के दीक्षा गुरु के बारे में बहुत सारे विवाद हो गए कि उनके दीक्षा गुरु आदि सागर थे, पाय सागर थे, सिद्ध सागर थे या देवेंद्र कीर्ति थे। बहुत सारे लोगों ने लेख लिखे, सब कुछ लिखा। हमने जब इतिहास को देखा, लिख लो आज, आचार्य शांति सागर महाराज का 1972 में स्मृति ग्रंथ निकला था, और उसमें आपके कोल्हापुर के एन उपाध्याय, डॉक्टर एन उपाध्याय थे, उन्होंने एक आलेख लिखा है कि सन 1937 के आसपास वो श्रवण बेलगोला की यात्रा के लिए गए थे, और वहां पर देवेंद्र कीर्ति महाराज विराजमान थे, उनके दर्शन किए। तो एन उपाध्याय ने निवेदन किया कि महाराज जी आप अब महाराष्ट्र भाग की तरफ पधारिए, कर्नाटक दक्षिण इधर की तरफ आइए। तब मुनि देवेंद्र कीर्ति महाराज ने क्या कहा था, वो उन्होंने उसमें जिक्र किया है। मेरा शिष्य और मेरा गुरु शांति सागर उधर है,
इसलिए अब मैं उधर नहीं आता हूं। ये स्वयं जिस गुरु ने इस बात को स्वीकार किया हो तो स्वाभाविक है सारी भ्रांतियों का निराकरण हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, जो एक नई परंपरा का आविर्भाव हुआ है, केवल वो कषाय के बस हुआ है, मान कषाय के बस हुआ है। हमने इतिहास उठा के देखा है। जो फोटो सन 1925 की फोटो है, कुंभोज बाहुबली की, मुनि आदि सागर अंकलीकर महाराज के सानिध्य में नीचे बैठे हुए हैं और सन 30 से लेकर के और सन 44 तक अधिकतम चातुर्मास मुनि आदि सागर अंकलीकर के आचार्य शांति सागर महाराज के शिष्य पाय सागर जी महाराज के सानिध्य में हुए। सन 30 का चातुर्मास निमसिर गांव में हुआ था पाय सागर जी महाराज का। उनके सानिध्य में आदि सागर महाराज अंकली करते और अंकली उदगांव में जब समाधि हुई, वहां आचार्य शांति सागर जी महाराज संग सहित थे। और दूसरी बात, 2 दिन बाद आदि सागर बोरगांवकर की समाधि भी उस उदगांव कुंजवन में हो गई थी, केवल 2 दिन बाद। और जो फोटो आज बताया जा रहा है कि शांति सागर जी महाराज के साथ आदि सागर अंकलीकर बैठे हैं, वो अंकलीकर वाली फोटो नहीं है। आदि सागर बोरगांवकर महाराज की वो फोटो उस फोटो के साथ है। आपको विश्वास नहीं हो, ये अजितमती माता जी का स्मृति ग्रंथ है ना, उसमें एक संस्मरण छपा है। कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूं और उसकी प्रमाणिकता बता रहा हूं। अब तो शिलालेखों का परिवर्तन हो गया है। दोनों क्षत्रियों पर शिलालेख लिखा था, 2005 में हमने खुद पढ़ा है। इन दोनों क्षत्रियों का निर्माण मुनि पाय सागर जी महाराज की प्रेरणा से बना है। आदि सागर अंकलीकर, मुनि आदि सागर बोरगांवकर, दोनों समाधियों का जो निर्माण हुआ था वो मुनि पाय सागर जी महाराज बाद में आचार्य बन गए, उनकी प्रेरणा से वो हुआ था। लेकिन सब इतिहास को परिवर्तित किया जा रहा है, ना इतिहास को बदला जा रहा है। जितने भी प्रमाण थे आदि सागर अंकलीकर के मुनि के रूप में हमने जिनको दिए थे, उन्होंने सब हटा करके, मुनि हटा करके, आचार्य लिख करके छाप दिया। अब इससे ज्यादा कुंडली क्या हो सकता है। और एक वकील ने उनको सलाह दे दी कि तुम एक काम करो, आदि सागर अंकलीकर को 1916 में आचार्य पद घोषित कर दो, सब अपने आप छोटे हो जाएंगे। भाई तुम अपने घोषित करने से तो नहीं होगा, कोई सीबीआई जांच बिठा दो, दूध का दूध पानी का पानी कर देगा कि कहीं है ही नहीं। लेकिन अहंकार अधिकार तो सताता है, तो आदमी नाना प्रकार की हथकंडे अपनाता है। लेकिन हमारे शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने देव शास्त्र गुरु का संरक्षण किया, हरिजन मंदिर प्रवेश एक्ट को निरस्त करवा करके 1108 दिन अन्न का त्याग रख करके आपकी जिनालयों को सुरक्षित किया। ताम्रपट्ट में सठखंडागम धवलत्रय को उत्कीर्ण करा करके उसे संरक्षित किया और दिगंबर मुद्रा को, तो आज कोई भी परंपरा की आपने आप को कहते हो, लेकिन ये सारी की सारी देन यदि किसी की है तो आचार्य शांति सागर जी महाराज की देन है। बाकी की तो सब
बनने के बाद सब कुछ अपना अपना गाने लगते हैं, लेकिन बंधु यदि ये शांति सागर जी महाराज नहीं होते तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। हम लोग बिल्कुल दीनहीन भिखारी की तरह हो जाते, धर्म संस्कृति समाज कुछ सब कुछ डूब जाता। तो ये उनकी देन है और उन्होंने अंत समय में दिखला दिया, प्रारंभ भी दिखलाया और अंत भी दिखला दिया कि दिगंबर साधु समाधि की द्वारा ही अपने ये प्राणों का उत्सर्ग करते हैं। तो जीवन जीना भी सिखलाया और जी अंतिम मृत्यु का वर्ण करना भी सिखलाया। तो ऐसे प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की संस्मरण बहुत है, लेकिन समय कम है और जितना है यदि हम अपने आप को शांति सागर महाराज का वंशज मानते हैं, वो अपने अपने आप को अपन को पूर्वज मानते हैं, वो हमारे पूर्वज से, तो उनकी जो सैद्धांतिक धरोहर है, व्यवहारिक धरोहर है, उसका संरक्षण करना चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। और केवल ये कह करके कि नहीं साहब वो ऐसा नहीं था, उषा वो वैसा नहीं था, जो ऐसा अपलाप करता है वो शांति सागर महाराज का अपमान करता है, अनादर करता है, जिनवाणी का अनादर करता है, गुरुवाणी का अनादर करता है और भगवान की देशना का भी अनादर करता है। हम कर पाए या ना कर पाए ये बात अलग है, लेकिन स्वीकार हमें वही करना चाहिए जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने किया है, उसे हमें भाव से स्वीकार करना चाहिए। तभी हमारी ये स्मृति दिवस जिंदा रह सकते हैं। अन्यथा फोटो रख करके और दो चार शब्द बोल दिए और हो गया। लेकिन हमारे भावों में शांति सागर आना चाहिए, उनका आदर्श आना चाहिए कि क्या है जो हमारे गुरुओं ने इतना महान मार्ग हमें बताया है, उसी को अपनाएंगे। ये तो पंथ बदलते रहेंगे, पंच बदलते रहेंगे, पंथ और पंच सब बदलते हैं, लेकिन आगम और आस्था कभी बदलती नहीं है, एक सी रहती है। तो ये आज के समय में हम लोग यही सब भावना करें और समय मिलने पर फिर चर्चा करेंगे। तो लोग प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज